बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो, खलवा धाम की जय हो, संत समाज की जय हो, गढ़वा घाट की जय हो। देखिए आज हम गांव से चले थे कि महाराज जी का प्रेरणा हुआ कि चलो, तूने मुझे शुरू में नहीं देखा था, अब तुझे चल करके शुरू का सीन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और हम चित्रकूट आए हैं और देखिए यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जब 1940-42 में महाराज जी जब खलवा में आए थे तो वो किस तरह से रहे होंगे, उस जगह पर कैसे व्यवस्था हुई होगी। आज देख करके अनुभव हो रहा है कि ये सेम टू सेम ऐसा ही महाराज जी जब चले थे। कहते हैं लोग ना कि जो नागली के महाराज जी थे, नागली के जो गुरुदेव महाराज दादा गुरु जो थे, वहाँ एक नियम था कि जब वहाँ साधु महात्मा जब ज्यादा बढ़ जाते थे भेषधारी, तो वहाँ एक नियम चलता था कि 10,000 जब साधु हुए उस समय, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अब यहाँ से जाओ। तो सारे लोग दुखी हो गए कि सरकार ये कैसे होगा, अगर हम लोग चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात आप लोग समझे नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आप लोगों को भेष मिल गया, आप लोग अब संसार में जाओ और गुणगान करो, उस परमात्मा का गुणगान करो, अपने गुरु की चर्चा करो, ताकि इस संसार में जस फैले, लोगों को और जागृति मिले कि हमें क्या करना चाहिए। फिर दोबारा आप लोग यहाँ मत आना। तो जितने लोग वहां से संत बन के निकले, वो सारे लोग अपना अपना व्यवस्था, अपने अपने कुटी, अपना अपना जंगल झाड़ी जो भी मिला जिनको, वो पकड़ लिए। और देखिए उस समय की कहानी वो हमेशा होती रहती है, 50 साल 100 साल के बाद एक बार जरूर होती है। और आज देखिए जो हुआ, आज हम लोग चित्रकूट में जो आए हैं, वो साक्षात आज वही महसूस हो रहा है और वही चर्चा आज महाराज जी ने किया यहाँ पर। और हम देखे तो हमको लगा कि वाह क्या बात है, वही कद काठी, वही लंबाई, वही चौड़ाई, वही पर्सनालिटी, फर्क इतना ही है इनके पास दाढ़ी है, महाराज जी के पास नहीं था। हमने इस पर चर्चा भी किया। इन्होंने कहा कि देखो ये गुरु क्या आदेश है, जब इसका समय आएगा तो मुंडन भी हो जाता है, उसका एक विधि है, मुंडन ऐसे नहीं कोई करा लेता है, संत के कृपा से, गुरु के कृपा से ही मुंडन होता है। तो आप लोगों को ले चलते हैं, दिखाते हैं कि देखिए सच्चाई क्या है। ये देखिए नीचे से लोग आते हैं ऊपर, और ये सब पहाड़ी एरिया है, ये टोटल पहाड़ है। और ये देखिए ये बर का पेड़ है। अपने आश्रम पर आप लोग देखे होंगे पीपल का पेड़ था जब महाराज जी शुरू में आए थे, वैसे ही ये पीपल का पेड़ है, बर का। ये चौतरा है। और ये देखिए पानी की टंकी है, ये पहले से बना है, ये पहाड़ के ऊपर बनता है कि क्योंकि नीचे जो गांव है वहाँ पानी जाता है यहाँ से। और जो मंदिर है, यहाँ भी एक मंदिर है ऊपर में, और ये टोटी गिर रहा है, ये महात्मा जी आए हैं। और ये देखिए वो गांव वहाँ काफी दूर में गांव है, 2-4 घर है, बाकी सब पहाड़ है। और ये देखिए सब कपड़ा पसारा हुआ है। और ये देखिए ये सीढ़ी कम से कम ये नहीं है तो भी 200 फीट ऊंचा है। और ऊपर वो एक मंदिर है जो शंकर जी का मंदिर है। ये मंदिर आप लोग देखिए, मंदिर अब दिखाई देगा, देखिए वो मंदिर दिखाई दे रहा है, ध्वजा। और ये जो महाराज जी हैं वो देखिए ये कुटी, ये प्लास्टिक छा करके, ऐसे ही महाराज जी आए थे खलवा में। जब उन्होंने आया यहाँ खलवा में तो ऐसे ही कोई शिष्य होंगे लोग, 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी मिलते गए। और देखिए इस तरह जंगल झाड़ी काट करके, आज ये भी ये जंगल झाड़ी काटे हुए हैं, देखिए सारे लोग पीछे सब जंगल झाड़ी काट करके, ये सब जंगल है, आगे पीछे सब जंगल है। और यहाँ ये रहते हैं। और आज भी लोग, हम लोग जब आश्रम पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जब महाराज जी आए थे तो उस समय कोई आता जाता नहीं था, चरवाहा लोग थे, आते थे जाते थे, बैठते थे, और महाराज जी सबको प्रसाद देते थे। ये देखिए ये भंडारी हैं, नमस्कार सभी को। और ये जूनियर भंडारी हैं। और देखिए महाराज जी का व्यवस्था सेम अपने खलवा धाम में जैसे शुरू में था, आज वही सीन यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए कि उस समय तो हम थे नहीं, लेकिन लोग जो कहते हैं कि जब महाराज जी आए थे तो इस तरह से थे,
आज हम ये देख करके अनुभव हमको हो रहा है। ये देखिए जैसे अपने कुटी पर ये चादर बिछौना सब रखा जाता है, सेम उसी तरह यहाँ भी रखा गया है। और देखिए दादा गुरु इसमें है, और ये देखिए सारा व्यवस्था, और ये महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए ये भक्त लोग हैं। और ये देखिए जैसे अपने यहाँ जो सरकार के खासों खास जो रहते थे लोग, जहाँ हम लोग जाते थे दर्शन करने, और लोग कहते थे कि चलिए दर्शन हो गया बाहर जाइए, तो अभी वो समय नहीं आया है। जो शुरू शुरू में महाराज जी खलवा आए थे वही सीन यहाँ का है। जो बोलते थे लोग कि ऊपर पलानी था, देखिए ऊपर एक पलानी रखा हुआ है। अपने यहाँ पत्थर होता है, और यहाँ देखिए ये लकड़ी का काट करके, झाड़ी का काट करके बना हुआ है। सेम जब हमने यहाँ आया तो हमने यही देखा कि महाराज जी ने हमको बचपन में हमको नहीं दिखाए थे, लेकिन आज उन्होंने बुला करके यहाँ दर्शन करा दिए कि देखो मैं भी शुरू में इसी तरह से था। तुम्हें जब कोई पूछेगा कि आपने शुरू में क्या देखा तो तुम बताना। और देखिए यहाँ जब हम आए हैं तो हमने कुछ नहीं कहा, और जब चर्चा चली, जब इनको पता चला कि ये सारे लोगों का नाम बताने लगे। महाराज जी थोड़ा सा कृपा करके बता दें कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि साधु के पास आप क्यों जाते हैं, तो देखिए परमात्मा का कृपा, महाराज जी का कृपा हुआ कि अपने ही घर में हमको भेजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कहेंगे कि क्या सबूत है कि हमारे घर के हैं, तो थोड़ा बता दीजिए सरकार। देखिए ये हमारा जो शाखा आनंदपुर से चलती है, हमारा निरंजनी अखाड़ा है, सन्यासी संप्रदाय है, और हम लोग पुरी में हैं। हमारा परमहंस दयाल आनंदपुर महाराज, जिनकी कृपा से नंगली जिला मेरठ में नंगली धाम, उनकी कृपा से इटावा पाणरवासी, और उन्हीं की कृपा से गढ़वा बनारस से जी जो हमारे आए हुए हैं भक्त, वहाँ से शिक्षा दीक्षा लिए हुए और मिलने के वास्ते हमारे पास आए हुए हैं। और वहाँ से हमारे इटावा से हमारे असनी सरकार जो गुरुदेव बैठे हैं, इनकी कृपा से ये जो ज्ञान यहाँ से संचालित किया जा रहा है, इस ज्ञान के माध्यम से हमारे जो पूर्वज, जो पुराने दरबारों से, जो कि पहले के दरबार है, हमारे पूर्वजों के दरबार है, आनंदपुर है, नंगली है, और गढ़वा है, इटावा है, तमाम दिल्ली में दरबार हैं, हर जगह से यहाँ जिज्ञासु आ रहे हैं। अब उनको जो सच्चाई यहाँ समझ में आई हो, ये नंगली साहब की कृपा, आनंदपुर परमहंस महाराज की कृपा है, हमारे गुरुओं की कृपा है, जो यहाँ तक लोगों को बुला लेते हैं। सरकार को दयाल जी का घर पता नहीं था, दयाल जी सरकार का, कि इन्होंने कहा कि वो दयाल जी महाराज पटना बिहार के थे। हाँ। हम बोले सरकार दयाल जी महाराज छपरा के दहियावा के हैं, तो हम लोग के घर के बगल में है। तब इन्होंने कहा कि अच्छा दयाल जी सरकार को हम थोड़ी देखे थे। हाँ। लेकिन हम सुने हैं कि हमारे पूर्वज में बिल्कुल बिल्कुल। तो आज देखिए आज महाराज जी का कृपा हुआ कि हम वहीं पे आए कि जहाँ महाराज जी शुरू में अपना स्वरूप बनाए थे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, खलवा धाम की जय हो, दादा गुरु की जय हो। जय।